بسم الله الرحمن الرحیم. در اول این رمضان نبی مکرم در خطبه سفارشاتی داشته بر ما. इस माह मुबारक के हुलूल से कबल एक खुतबे में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फरमाइशात और कुछ नसीहतें कुछ हमें फरमाई हैं. در اون خطبه که شاید هم زیاد شنیده باشید معروفه که قد اقبل الیکم شهر الله تا آخر. वो खुतबा आपने सुना होगा, ज़्यादा उसे बयान किया जाता है और बयान करना चाहिए कि उसमें आपने फरमाया कि तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है रहमत और बरकत और मग़फ़िरत के साथ. در اواسط خطبه جملاتی داره حضرت ایها الناس. उस खुतबे के दरमियान में हज़रत ने फरमाया है, लोगों ان انفسکم مرهونتون به اعمالکم. लोगों तुम्हारी जानें तुम्हारे आमाल के गिरोह में हैं, गिरोगान हैं, इनके गिरफ्त में हैं. اینو میخوام شرح بدم. بعضی از اونها شما دین مالی دارید، خانه گرو میگذارید. कभी आप माली कर्ज रखते हैं, उस कर्ज के अदा करने तक अपने घर को किसी के पास रहन रखते हैं. जब तक मैं आपकी कीमत न दूं ये घर के कागजात आपके पास रहें. بعضی از اونها ضمانت دیگری رو در گرو میگذارید. कभी किसी की ज़मानत आप ले लेते हैं तो आप गाड़ी के कागजात वहाँ ले जाके जमा करा देते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी मैं ले लेता हूँ, अगर कुछ हो जाए तो मेरी गाड़ी के कागजात आपके पास हैं. گاهی آبرو گرو میگذارید. कभी इंसान अपने आबरू को किसी के पास रख देता है, मेरे आबरू को रहन रखा जाता है. در اینجا هیچ یک از اینها نیست. جانتون رو گرو میگذارید. انفسکم مرهونتون به اعمالکم. جانتو رو گرو گذاشتی ها. यहाँ खुद आपकी जान रहन पे रखा गया है. خب یعنی چه؟ یعنی بد کردیم، خطا کردیم، گناه کردیم، جان گرو رفت. حالا میخوایم این گروهی رو فک کنیم، آزاد کنیم. जान को, अपने वजूद को, अपनी जान को, अपनी रूह को आपने रहन पे रखा है, इसे आज़ाद कराना है. क्या करें कि अब इस जान को आज़ाद करा दें. فَفَكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ. क्या बात है. पैगंबर ने फरमाया कि आप अपनी जान आज़ाद कराना चाहते हैं तो उसका रास्ता ये है कि इस्तिग़फ़ार करो, गुनाह बख्शवा दो और अपनी जान को आज़ाद करा दो. حالا استغفار معناش چیه؟ شاید بعضی از استغفارهای ماها خودش ضمن باشه. इस्तिग़फ़ार क्या है? शायद हम जैसों के बाज़ इस्तिग़फ़ार खुद गुनाह हो. کجا؟ اونجایی که تصمیم داری هم باز ادامه بدی، باز میگی استغفر الله ربی و اتوب الیه. किसी बुराई के इर्तिकाब पर इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं जबकि दिल में वो बात अभी है कि अगर मुझे फुर्सत मिली तो फिर वही काम करूँगा. अगर वही काम करना है तो फिर ये इस्तिग़फ़ार किस लिए है? ये खुद गुनाह है. درسته یا نه؟ خب اما بیایید استغفار حقیقی کنید. فَفَكُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ.
लेकिन नहीं आए हकीकी इस्तिग़फ़ार करें। हकीकी इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से अपनी जान को रहन से छुड़ा सकते हैं। ज़ुहूरकुम सक़ीलतुन मिन औज़ारिकुम, پشت شما خیلی سنگین شده، نمیتونید از زیر این بار بلند بشید، وزری بر گردنتان هست. और तुम्हारे पीठ पर गुनाहों का बहुत बड़ा बोझ है, इस बोझ को हटा दो। فخففوها بطول سجودكم. क्या बात है, इस बोझ को हटा दो जो पीठ पर है। इस बोझ को कैसे हटा दें? इस बोझ को और इसके वजन को कम करने के लिए तूलानी सजदे करो।